हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबा का व्लॉग आ चुका है। अब सबा का व्लॉग मैंने कहा कि अगर इसके व्लॉग्स नॉर्मली शूट हुए होंगे तो वो वाकई अजीब लगने वाला है, और तकरीबन कुछ कुछ पार्ट शूट हुए हैं। अब देखो, इसके व्लॉग का ना एक पैटर्न रहता है। भले इसने 5 दिन में व्लॉग अपलोड किया है, लेकिन इसके व्लॉग का क्या पैटर्न रहता है, ये अपना दिखाती है, अपना रूटीन दिखाती है, खाना पीना दिखाती है, इसके बाद शॉपिंग दिखाती है, और उसके बाद खाना दिखाती है। यही इसके व्लॉग्स की रूटीन रहती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नया नहीं होता है। थोड़ा बहुत कुछ हलचल कर देती तो वो कर देती। नए में इसके पास आ चुका है इसका बच्चा। चलो जी, अभी तक था कि मासूम के लिए खाना है, मासूम के लिए जीना है, अब फीड फीड होगा। अब सो नहीं पा रहे हैं, अब ये नहीं कर पा रहे, और शुरू हो गया इनके दूसरे दिन से ही, कि दूसरे दिन से जो है वो बच्चे ने बहुत जगाया, पूरी रात जगाया है। मतलब बस किसी भी हाल में इनको सिंपैथी चाहिए। इस सब पे तो बात करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अजीब लगी कि वाकई दीपिका कक्कर ने कुछ नहीं कमाया। आज इसका व्लॉग देख के ना मुझे बड़ी हैरत हुई है। देखो, दीपिका के पास भी पैसा था, उसके पास भी भरपूर पैसा था, सभा से पहले ही उसके पास पैसा था, वो सबको संभालती थी, वो मोहब्बत भी देती थी, वो सब करती थी, चाहे अपने शौहर के लिए, लेकिन वो करती थी। उसने सब कुछ निभाया, सब कुछ किया, वरना उसको क्या ज़रूरत थी उसको सभा को ग्रूम करने की। वो शुएब के घर वालों को बेसिक सहूलतें भी दे देती तो भी शुएब पट जाता। ज़रूरी तो नहीं था कि शुएब इतना कुछ करने के बाद ही पटता, वो बेसिक सहूलतों से भी पड़ जाता। तो लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको क्या मिला? कभी कभी सबा की किस्मत मैं सोचती हूँ, दीपिका और सबा में। मतलब एक बंदी ने इतनी एफर्ट डाली, इतनी एफर्ट अपने रिश्तों को निभाने के लिए, कि उसके ससुराल वालों को उसने इतना खुश रखा ताकि उसका शौहर उससे खुश रहे। और शौहर खुश हुआ भी तो उसने क्या कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम मेरे घर वालों को बड़ा रख सकती हो। और एक तरफ सबा है जिसके पास हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक रिश्ता इसके पास आगे पीछे हो गया है। भले वो 4 सालों से हुआ है, ठीक है, पैसा जब से आया तब से हुआ है, लेकिन जब दीपिका के पास भी पैसा था तब भी इसके पीछे कोई इतना आगे पीछे नहीं होता था जितना सबा के होते हैं। मतलब सबा का तो एक लेवल ही अलग है। मैं मानती हूँ बेटी से एक आपको चाह ज़्यादा होती है, लगाव ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप इसकी सास को देखो, आज इसकी सास में और दीपिका की सास में कितना फ़र्क था। जब दीपिका घर पर आई थी तब कैसा रिएक्शंस था, तब क्या था, तब उन्होंने सोचा कि नहीं हल्दी वाली चीज़ है, ये नहीं वो नहीं, तब भाग भाग के काम नहीं हो रहे थे। लेकिन आज उसकी सास भाग भाग के काम कर रही थी उसके लिए। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये मानती हूँ कि देखो, आपकी तबीयत, आपकी बॉडी अलग होती है, दीपिका की सास की बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, हो सकता है डिफरेंस हो सकता है, आपको काम में आलस हो सकता है, हर एक चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन एक खुशी होती है, वो खुशी देखने को मिली है। ये चीज़ को बहुत सारे लोगों ने नोटिस की कि दीपिका की सास जो है वो बच्चा लेके आगे चली गई, और उसने पीछे, सॉरी दीपिका की सास बोल रही, सबा की सास जो है वो बच्चा लेके आगे चली गई, उसने सबा को पीछे नहीं देखा। ये एक रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उनको बस पोते की खुशी है और बहू को उन्होंने नहीं देखा। लेकिन फिर भी शौहर को देख लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यहाँ पर आ चुका है। और दूसरी तरफ दीपिका को देख लो कि उसका शौहर इस बात पर खुश हो रहा था क्योंकि उसने भोपाल से सबको यहाँ बुलाया, यहाँ शिफ्ट किया। मतलब एक बंदी जिसने हर, भाई उसने दिल से किया हो ना किया हो, मैं ये नहीं बोल रही कि उसने दिल से किया नहीं किया, लेकिन उसने किया है ना, दिखा है उसका किया हुआ। उसने भोपाल से यहाँ शिफ्ट किया, दोनों सेम सिचुएशंस पे थे, दोनों की मोहब्बत की शादियाँ थी, ठीक है। सिर्फ दीपिका का एक डिफरेंस ये था दोनों में कि दीपिका पहले से एक शादी उसकी ऑलरेडी टूटी हुई थी, बाकी उसका कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम जगहों पर थे, दोनों को टाइम लगा अपने रिश्तों के लिए, हर एक चीज़ टाइम लगी। लेकिन खैर, शुएब के मामले में फैमिली को इतना नहीं मनाना पड़ा, लेकिन इधर फैमिली को मनाना पड़ा क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था, तो वो एक अलग बात है। बाकी क्या हुआ, दोनों के ससुराल वाले जो है वो अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में जाके रहते थे, और उसने यहाँ पर इनको लाकर बसाया। दोनों के लाइफस्टाइल डिफरेंट थे, तो वही सब कुछ था। लेकिन एक औरत ने कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ पा लिया। वो अपने ससुराल जाती है तो उसको घबराहट हो जाती है, उसको सब कुछ हो जाता है, उससे काम नहीं होते, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स चलती है। ससुराल वालों को देखकर सिर्फ वो बेड पकड़ के बैठ जाती है। ये सब कुछ इसी के व्लॉग से हमने देखा है। और वो उसको सब कुछ फिर भी आगे पीछे डोलता हुआ मिल गया। उसका हस्बैंड फिर भी बार बार बोलता है, मैं खुश हूँ फ्रेंड्स, मेरे घर वाले खुश हैं फ्रेंड्स। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके माँ बाप कहाँ रहे हैं कहाँ नहीं रहे, उसके माँ बाप कैसे हैं किस सिचुएशन में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। उसकी बीवी भली, पैसा देखो, अगर पैसा सब कुछ होता है तो फिर वो सनी के लिए बहुत पैसा मायने रखता हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता रही हूँ, एक तरफ दीपिका सेम सिचुएशन ना, कि वो भी उसके घर को पाल रही थी, हर एक चीज़, लेकिन वो किससे खुश हुआ, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को बड़ा रखा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज मुझे उसकी फैमिली में, मैंने कहा था
जब तक व्लॉग नहीं आएगा मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये लोग दुखी हैं नहीं हैं या ये लोग गए मिलने के लिए, लेकिन जो व्लॉग में दिखेगा हम उस पर रिएक्शन देंगे। बैक कैमरा ये चाहे जितना मिले हो, हमने सिर्फ ऑन कैमरा ही देखा है तो उस ऑन कैमरे पे ही हम रिएक्शन देंगे। अगर आप देखो देखो बच्चे आने की खुशी है, बिल्कुल आपको खुशी है, मैं आपको मना नहीं कर रही कि नहीं होगी। बेटी आपके बेटी के घर, और पता है फिर ये बेटी के मामले में तो ये होता है क्योंकि ससुराल वाले होते हैं, तो ये होता है कि नहीं यार अगर इसके अगर दिखाया उसकी शक्ल ऐसी बनाई हुई है या हम दुख में है तो बेटी के ससुराल वाले उसको कुछ बोलेंगे। लेकिन ये उधर होता है जहाँ पर बेटी के ससुराल वालों की खुद की कुछ चलती हो, जिनकी खुद की 2 रुपए की औकात नहीं रखी है सबन ने, उससे क्या डरना। मतलब उससे तो कोई भी नहीं डरेगा। जिनको जब घर पर आते हैं तो उनको एक केले और एक जो है ना वो पानी में ठरका दिया जाता है, उनसे कौन क्या डरेगा। मतलब ससुराल वालों की आवभगत कैसी होती है वो सब हमको पता है, और खास करके बेटी के ससुराल वालों के, तो उससे कोई क्या ही डरेगा। आपके घर में आपकी उस बहू को जिसको आपने इतनी लाडली बहू बताया है, आपको दुनिया जहाँ के इंसानों के लिए गम है, लेकिन आपको अपनी ही बहू के लिए कोई गम नहीं है। आपको अपने ही पोते के लिए कोई दिल नहीं चल रहा। कैसे आप लोग के दिल में कोई, मतलब आज तो कंसोल भी नहीं किया गया, आज तो कंसोल करने की एक्टिंग भी नहीं की गई। पर चलो उस दफ़ा तो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग हुई तो सही, लेकिन उसके बाद अपना ही राग अलापा गया, लेकिन आज तो वो भी नहीं हुई। आज तो भाभी की किसी बीमारी का जिक्र भी नहीं किया गया। जिक्र के साथ साथ कोई सिचुएशन कोई अपडेट चलो ना देते, लेकिन एक होता है आपके चेहरे पर ना एक अजीब सी फिक्र होती है। आपके घर में इतनी बड़ी बीमारी का जिक्र, वो भी आपकी भाई की बीवी और आपके भतीजे की माँ, आपके पोते की माँ। और वो जो बच्चा है उसकी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई है, वो 2 साल का बच्चा है। उसको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ माँ की ज़रूरत है। तो एक उस बच्चे को ज़रूरत है, कोई जिक्र नहीं कुछ नहीं। चलो कैमरे में नहीं दिखाया नहीं वो, लेकिन एक चीज़ बोल दी कि भाभी आती है, भाभी का भी दिल बहल जाता है। तो भाभी आ रही है तो भाभी क्या सुलेमानी टोपी पहन के आ रही है? भाभी क्या वो अनिल कपूर की जो वो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें जो जो उसने वो चुरा लिया है, वो जो क्या था ब्रेसलेट था वो चुरा लिया, वो पहन कर आ रही है? दिख क्यों नहीं रही भाभी? भाभी उधर भी आई वो तब भी नहीं दिखी, भाभी इधर भी आई तब भी नहीं दिखी। ये सब कुछ फिशी करने में डाल देते हो। और देखो अभी सबा का व्लॉग आया ना, आप कल से देखना सबको यही लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सबा का व्लॉग बिल्कुल नॉर्मल दिखा है। ऐसा हाँ, सिर्फ अगर एक चीज़ रोकी गई तो वो किसी किस्म का भी फंक्शन नहीं किया गया, किसी किस्म के कोई बलून्स, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई जिस तरीके से रूहान के लिए की गई थी, वो सब कुछ नहीं हुआ। वो चीज़ इन्होंने अवॉइड की है। बाकी आपको सबके चेहरे रिलैक्स मिलेंगे। मैं मानती हूँ आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप सब खुश हो, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि लेकिन मैं आपको हर दफ़ा ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस घर के अंदर खुशी और गम दोनों साथ आएंगे ना, उस घर में गम ज़्यादा प्रेफर होगा। क्योंकि खुशी का तो ये होता है ना कि यार बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन गम ज़्यादा उस टाइम पर हैवी होता है, क्योंकि बाद में आप गम नहीं बना सकते। गम जो उस टाइम पे चल रहा है उसी टाइम पर आप गम को जो है वो लेके बैठते हो, आपको दुख होता है। आपके घर में इतना कुछ, अब देखो ये सब कुछ रिएक्शन देखने के बाद मुझे तो यही फील हो रहा है कि शायद सब कुछ ओके है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऑडियंस के साथ सिंपैथी ली जा रही है, बस ऑडियंस को ये बताया बताया जा रहा है कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे बहुत बुरे हाल हैं और बहुत बुरी कंडीशंस में हैं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और उस दिन भी व्लॉग किया गया है जिस दिन भाभी की रिपोर्ट आई, और भाभी की रिपोर्ट के अंदर ये बात आई है कि उसे कैंसर, चलो मैं मानती हूँ उस दिन व्लॉग ज़रूर अपलोड नहीं किया गया, लेकिन व्लॉग शूट पूरा किया गया है। आपके घर पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा उस दिन, चलो हमें चलो 2 दिन बाद बताया गया ना, ऑडियंस के साथ 2-3 दिन बाद शेयर किया गया, लेकिन आपके घर में तो उसी वक्त शेयर हो गया ना कि इतनी बड़ी बीमारी आई है। वो पेट स्कैन की रिपोर्ट रात में आने वाली थी, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन आने वाली थी, या तो कल सुबह में आने वाली थी, यानी जिस दिन ये जो प्रॉपर 2-3 दिन रिकॉर्ड किया गया है उसी दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड, सॉरी, अपना रिपोर्ट आ चुकी है। वीडियो तो रिकॉर्डिंग उस टाइम पर भी हुई, व्लॉगिंग तो उस टाइम पर भी हुई, उस दिन भी चेहरा उतरा हुआ नजर नहीं आया। चलो मैं मानती हूँ बाद में सब ठीक हो गया होगा, शायद शुएब ने और दीपिका ने बोल दिया हो कि नहीं सब कुछ ओके है, शुएब दीपिका ने हिम्मत दिखा दी हो, लेकिन उस दिन जिस दिन पता चला उस दिन तो किसी में भी हिम्मत नहीं हुई होगी ना। एक दिन तो सब टूटते, और ये चीज़ तो दीपिका शुएब ने भी टूटी कि जिस दिन हमें पता चला उस दिन हम तो सब टूट गए थे, लेकिन 2 दिन बाद हमने खुद को समेटा कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, हमने इसे जीना है और हमें इसको हराना है। सीधी सी बात है, जिस दिन पता चला उस दिन तो आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ सकती थी ना, चलो आपके पूरे व्लॉग में हवाइयाँ ना उड़ती। और ये कोई ना कहना कि अरे तुम लोग 15 मिनट के व्लॉग से कैसे जज कर सकते हो, वो 15 मिनट के व्लॉग नहीं आया था तभी मैंने ये बात, आप मेरा पुराना वाला वीडियो जाके सुन लेना, पॉडकास्ट जाके सुन लेना, जिसके अंदर मैंने ये बात कही है कि जब तक इनका व्लॉग नहीं आता तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई उनको दुख है नहीं है। अब व्लॉग आया है उसमें नहीं फील हो रहा। मैं मानती हूँ दुख का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट पे भाओ, आप जो है वो रो रो के दुआइयाँ करो,
एक चेहरे पे ही ना आपकी परेशानी दिखनी शुरू हो जाती है। या तो आप लोग बहुत अच्छे एक्ट्रेस हो सारे के सारे, पे किसी के चेहरे पे कोई परेशानी, किसी एक बंदे के चेहरे पे शिकन नज़र नहीं आया, अम्मी तक के चेहरे पे, पापा के चेहरे पे नहीं। चलो पापा को तो चलो नहीं बताया होगा, हो सकता है नहीं भी बताया हो, लेकिन पापा भी व्लॉग्स तो देखते ही है ना, पापा को भी पता होगा, पापा के चेहरे पे भी कोई शिकन नहीं। अम्मी के चेहरे पे, चलो पापा को तो मैं फिर भी किसी भी खातर में नहीं लाती, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है जिस पर उनका तो बनता ही नहीं है बोलना। लेकिन अम्मी, बेटी खाला, नाजा खाला, इतने सारे लोग, चलो सभा की सास से किसी का जम नहीं, उनको अलग खुशी भाई, वो क्यों अपनी जो है वो बहू की भाभी का गम मनाएंगी, उनका भी समझ बात है। लेकिन इंसानियत तो खैर वो भी दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं। खुशी कोई नहीं मनाया, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन हुई, लेकिन जो एक फेस पे जो लोग देखना चाह रहे थे ना कि यार ये लोग परेशान हैं, वो दीपिका को, सब खास करके दीपिका के लिए सब बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि दीपिका का किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, दीपिका नज़र आती है नहीं आती है, तो वो भी नहीं है। मतलब इतनी खामोशी इस ब्लॉग के ज़रिए हम क्या समझे कि सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, तभी ये लोग इतना रिलैक्स हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जितना भी ख़राब बॉन्ड हो, जितना भी नंद भावज नहीं बनती हो, देवरानी जेठानी की नहीं बनती हो, ये कंडीशंस ऐसी होती है कि जब ऐसा कुछ होता है ना, हमारे रिलेटिव्स में भी, मेरी सास की जो देवरानी यानी मेरी जो चाची सास होती हैं, उनको ये इशू निकला था ना, तो इतना ज़्यादा जैसे इनकी जैसे देवरानी जेठानी की नहीं बनती ना, अब सबका अलग अलग हो गए हैं सबके बच्चे, लेकिन जब वो चीज़ निकली थी ना तो सारों को कंसर्न हो गया था, सब एकजुट नहीं हो जाते, वो हो गए थे कि नहीं यार ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो एक कंसर्न आपको दिखता है, आप साथ नहीं भी रहते तो भी दिखता है। लेकिन ये तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इतना अच्छा ये लोग बॉन्ड दिखाते हैं, हमारा बॉन्ड देखो, हमारा ये चेक करो, हमारा वो चेक करो। कल कोई मुझे बोल रहा था कि आप लोगों की वजह से इनके रिश्ते ख़राब हो गए हैं। भाई हमारी वजह से इनके रिश्ते नहीं ख़राब हुए, इनके रिश्ते ऑलरेडी इतने खोखले थे कि इन्होंने ये खोखला रिश्ता खुद दिखाना शुरू किया है। हमारी वजह से कुछ नहीं ख़राब हुआ। हमने शुरू में जब अच्छा देखो, शुरू वाले व्लॉग्स में सब ठीक है, रिव्यू होने के बाद, रिव्यू होने के बहुत पहले ही इनके रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए थे। रिव्यू होने के बाद इनके रिश्ते नहीं ख़राब हुए, रिव्यूज़ तो होने ही तब शुरू हुए जब इनका ये फेकनेस दिखनी शुरू हुई इनके रिश्तों में, तभी ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तो फिर रिव्यूज़ की वजह से कुछ नहीं हुआ बाबा, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। क्या आपने सबा के उस टाइम के व्लॉग्स नहीं देखे जब दीपिका ट्रोल हो रही थी? वो क्या रिव्यूज़ वाले बना रहे थे? वो रिव्यूज़ वाले व्लॉग अपलोड कर रहे थे, वो सबा इब्राहिम खुद कर रही थी। सबा इब्राहिम की खामोशी उस टाइम की खुद की चुनी हुई खामोशी थी। सबा इब्राहिम का वो शूट करना वो उसका खुद की मर्जी थी। वो रिएक्शंस वालों ने करवाया था, इनके खुद के रिश्ते खोखले थे इतने। और आज वो खोखलापन साफ नज़र आ रहा है कि इनका रिश्ता कितना ख़त्म हुआ है। और अभी देखना है ये दीपिका, पता है मैं दीपिका के बारे में मुझे ना सिंपैथी देते हुए भी थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये बंदी ऐसी है, कल को जब सब खत्म हो जाएगा ना, जब ये ठीक हो जाएगी, तब ये आके बोल देगी ये उस ससुराल वालों को, मेरे इस ससुराल वालों को सब मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जो मेरी इतनी केयर करते हैं, जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया। क्योंकि ये शायद इस किस्म की बंदी है कि इसको लगता है कि मेरे मुश्किल वक्त में इन्होंने अगर कोई बलून नहीं चार फुलाए, उन्होंने डेकोरेशन नहीं करवाया, तो ये मुश्किल वक्त में साथ दे देना होता है। या तो उसको आज तक रियल फैमिली के बॉन्ड ही समझ में नहीं आया। ससुराल वाले जितने टॉक्सिक हो, जितने खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत हर कोई दिखा देता है। इस टाइम में थोड़ी बहुत इंसानियत तो हर कोई ही दिखा देता है, हर कोई कर लेता है। और डिफरेंस आप सामने है आप लोगों के, आप चेक कर लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब मुझे वाकई ये व्लॉग देख कर ना मेरे को दीपिका के लिए बहुत बुरा लगा है। अब पता नहीं सिंपैथी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बट मुझे वाकई ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। और ये इसलिए नहीं है कि लोग सबा को हेट करे और उसको, भाई ये पूरी की पूरी फैमिली कर रही है, सबा किसी से ज़बरदस्ती करवा रही है। मैं हमेशा कहती हूँ ये जो लोग सबा के ऊपर कहते हैं ना कि वो बंदूक रख के चले जाते हैं कि सबा, तो सबा पहले भी तो थी, यही सबा थी ना, तब तो कोई इसकी नहीं सुनता था, तब तो कोई इसको खातर में नहीं लाता था। तो सब अपनी मर्जी से सबा की सुनते हैं, सब अपनी मर्जी से करते हैं। कोई भी सभा किसी को ज़बरदस्ती नहीं चला रही है कि नहीं नहीं मेरे साथ चलो। भाई हाँ ठीक है वो पैसों का मामला है, लेकिन जब अपने अपने लालच में है ना, सब अपनी अपनी लालच में, तो यहाँ पर सिर्फ एक अकेली सभा का ब्लेम नहीं है कि सभा करे सभा नहीं करे। और उसका भी चेहरे पे देखो शिकन जो भी नज़र आई, वो सिर्फ इसलिए नज़र आई कि मैं सो नहीं पाई हूँ पूरी रात, क्योंकि बच्चे ने बहुत रुलाया। अब मैंने कहा अभी एक का बंदे का फीड ख़त्म हुआ, अभी इनका फीड शुरू हो जाएगा कि हमें फीड के लिए मसला हो रहा है, फीड बहुत मांग रहा है, हर 2 घंटे के अंदर फीड करना पड़ रहा है, ये करना पड़ा। तुम अपना ख्याल रखो, पहले ये था कि नन्ही सी जान का, अब अपना ख्याल रखो। तुम में हिम्मत होगी तो तुम बच्चे का ख्याल रखोगी ना, तुम ये करोगी। और एक तो मेरे को ना, इसने जब जब बच्चे के मुंह पे हाथ रखा है ना, मैंने कहा यार ये चेहरा छुपाने के चक्कर में बच्चे के ऊपर इतना जो है वो खतरनाक किस्म से हाथ रख कर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ छोटा सा चेहरा ना दिख जाए।
अरे बहन थोड़ा सा रहम खा, 3 दिन का 4 दिन का वो बच्चा है, रहम कर। और अच्छा, बच्चे की डेट रिवील हो गई कि बच्चे की डेट है 21 मई। अब इस चीज़ को भी लेकर बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाभी की नकल की है, 21 मई है। क्योंकि इसने ये 22 मई जो था ना, उस पर उसने बताया कि सेकेंड डे, यानी बच्चा पैदा होने के बाद सेकेंड डे है। तो ये सेकेंड डे का व्लॉग था जो उसने 22 मई को जब शेयर किया था ना, जिस दिन घाई घाई में सबको लगा कि शायद सुबह में बच्चा पैदा हुआ है और उसने दोपहर में व्लॉग अपलोड कर दिया। मैंने उस दिन भी कहा था कि सुबह का में बच्चा पैदा हुआ है तो दोपहर में व्लॉग अपलोड नहीं हो सकता, क्योंकि एडिटिंग वगैरह होती है। और फिर कम से कम भी 2-2.5 घंटे तो आपको सही से एक तरीके से ना आने में, होश में आने में लगते हैं। तो सारा सब कुछ होता है, तो ये 2-2.5 घंटे का व्लॉग नहीं था। और अच्छा, इसके खाने के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये खाना खा सकते हैं, और उसके मैंने 2-3 कमेंट्स रीड किए जहाँ पर वो भी था इसके बैठने पर भी, क्या सी सेक्शन के अंदर ऐसे बैठने दे सकते हैं क्या? इतना यार, आप मुझे नहीं समझ में आया वो कमेंट्स किसने किए। आप सबको पता है कि सी सेक्शन के अंदर आपको दूसरे दिन चला दिया जाता है। अब ये नहीं है कि पहले 3-3 4-4 दिन तक ना बेड तक हिलने नहीं देते थे, नहीं 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 हिलना। मैं पुराने ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ, अब के ऑपरेशंस नहीं होते। इवन मेरा आज से 9 साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था ना। हाँ, मेरी बेटी 9 साल की हुई ना। तो मेरा 9 साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था ना, तो उसके बाद भी मुझे दूसरे दिन चला दिया गया था कि चलो शाबाश, चलो चल के देखो। पहले दिन ऑपरेशन हुआ मेरा, रात में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वो पूरा दिन निकाला, मेरा पूरा दिन निकला, उसके बाद दूसरे दिन मुझे चला दिया गया। पहले तो रात में ही, तो रात में मैंने हिम्मत नहीं की, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चलना अभी, मेरे डर डर लग रहा है, पहला पहला ऑपरेशन होता है बाबा, डर लगता है। मैंने कहा मैं कल सुबह चलूंगी। मैंने कहा अभी मुझे बहुत नींद आ रही, मैंने नींद का नाटक किया था। तो मेरी डॉक्टर ने और नर्स ने बोला कि चलो उसको सोने दो, नहीं तंग करो अभी उसको। फिर सुबह में चलाया था, तो एक दिन के अंदर चला देते हैं आपको, अब नहीं होता है। और जो दूसरी बेटी को मैंने पैदा किया उसके बाद उसका तो शाम में ऑपरेशन हुआ और दूसरे दिन सुबह में मुझे आके डॉक्टर ने चला दिया। मैंने कहा यार इतनी जल्दी है, अभी तो शायद मेरा आधा थोड़ा बहुत सुन भी रह गया होगा लेकिन चला देते हैं, आपको खाना दे देते हैं। अब नॉर्मल डाइट पे भी आपको फ़ौरन ले आते हैं। पहले तो होता था ना, नॉर्मल डाइट पे नहीं आने देते थे, कितने कितने दिन तक जो है वो आपको बासी जो है बासी फूड नहीं होता था, हल्का फुल्का कि नहीं नहीं हल्का फुल्का खाओ। डॉक्टर अब खुद कहते हैं कि नहीं भाई, ये थोड़ा हैवी ग़िज़ा खाओ ताकि जो है आपका स्टूल पास हो, तो हमें पता चले कि आपको सही सब कुछ, यानी निज़ाम सब कुछ आपका सही काम कर रहा है। तो इसलिए हैवी वगैरह खाने अब देते हैं। पहले नहीं करते थे, पहले बड़ा इश्यूज़ होते थे, लेकिन अब आपको खाने देते हैं। अब आपको बोलते हैं जो खाना है खाओ। डॉक्टर्स तो यही आकर बोलते हैं जो खाना है खाओ। मैंने अपनी बेटी पैदा हो गई थी ना, तो मैंने उसके बाद कहा मुझे बाहर का खाना खाना है, वो बोलती जो खाना है खाओ। मैंने कहा नहीं खाना। फिर उसके बाद खैर अम्मी ने मुझे गुस्सा किया, खबरदार जो तुमने बाहर का खाना खाया। मैंने कहा ओके, नहीं खा रहा मैं बाहर का खाना। तो पता नहीं क्यों मुझे यूँ, तो मुझे जैसा ना, क्योंकि मैंने नमक वाले जो ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो था, मुझे नमक मना था ना, तो मेरे को इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी कि मुझे बाहर का खाना खाना है। तो खैर इसलिए, लेकिन खैर खाने पर भी नहीं दिया था मुझे मेरी माँ ने मेरे को वही सूप और ब्रेड और यही सब चीज़ें खिलाई थी कि नहीं ये खाओ। मैंने कहा ब्रेड भी तो अच्छी चीज़ नहीं होती ना, वो भी तो फिर पेट में दर्द करती है। नहीं ब्रेड, बोले ब्रेड खा ले। ब्रेड में वो सूप सूप डुबो डुबो के, नहीं इतना मेरे को अजीब सा खाना लगता है ना, सबसे ज़्यादा टेस्टलेस खाना होता है ये ब्रेड और सूप डुबो के खाना। लेकिन खैर फिर भी खाया था मैंने उसको। तो वो सारी चीज़ें खिलाई थी, मतलब रोटी खिलाई थी, रोटी भूज के खिलाई थी। वो भी इतना अजीब सा, एक तो जो ना ये वाला मिथ है, पता नहीं ये आप लोगों में है या नहीं है। जैसे हमें, मेरे इसमें ना, हमारे घर में कहा जाता है कि जब मतलब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उसके बाद वो जो नहीं रोटी को भूज के जो सालन में खिलाते हैं, मतलब रोटी और सालन हम अलग अलग नहीं खाते, उसको पूरा मिक्स करके उसका पूरा कचुम्बर बना देते हैं। और फिर वो बोलते हैं उसको चम्मच से खाओ या उसको हाथ से खाओ। तो वो मेरी अम्मी कहती है कि इससे फीड बड़ा अच्छा आता है। मेरे को मेरी माँ ने बहुत ज़बरदस्ती खिलाया, और मुझे ना उसको देखकर अजीब होता है कि यार इसको कैसे मैं खाऊं ना। वो पूरा मिक्स हो जाता है, तो वो एक अजीब सा मुझे उसका पूरा टेक्सचर लगना शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों को इसमें होता है या नहीं होता? तो ये सारे सीन होते हैं। तो अब नॉर्मल में, सॉरी ऑपरेशन में भी आपको खाना नॉर्मल की तरह खिला दिया जाता है। बस वो 2-3 घंटे का जो भी फास्ट होता है कि भाई अभी 4 घंटे 5 घंटे, किसी का 6 घंटे के पानी पिलाया, उसके बाद फिर जो है वो खाना खिलाया, थोड़ा सा कहवा और फिर थोड़ा सा ब्रेड, और इस तरीके की आपको चीज़ें शुरू करवा दी जाती हैं। अब इतना नॉर्मल हो चुका है, पहले भी था लेकिन पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करवाई जाती थी। अब थोड़ा सा फास्ट दौर का अब ऑपरेशन भी बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले तो पता है जब मेरी खाला वगैरह का ऑपरेशन हुए थे ना, आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो उनके ना अलग अलग उस पे होते थे, मतलब पहले सीधा होता था फिर टेढ़ा होता था, तो 4-5 जगहों पर उनके कट लगते थे। अब कट भी जो है वो एक ही जगह पे लगता है, मतलब आपके निशान जो है वो एक ही जगह पर आपको टाँके आ रहे होते हैं। तो काफ़ी चेंज आ चुका है। तो ये बात आप नहीं बोल सकते, खास करके उसको खाने पे बहुत ट्रोल किया जा रहा था। तो नहीं, खाना खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता कि इतना नहीं खाओ, ये नहीं करो। और हॉस्पिटल में भीड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, टीनेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यार टीनेजर में देखो, सारी इस टाइम पर अगर टीनेजर में कोई है ना, तो वो है महर।
बाकी सारा भी माशाल्लाह हो चुकी है, 18 तो मे बी वो भी इस टाइम पे क्रॉस कर जाएगी। और रिज़ा टीन एजिंग में नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बोली है। हम उसको बच्ची बच्ची बोल देते हैं, लेकिन वो 20 साल की हो चुकी है। और अक्सर खास करके बहुत सारी जगहों पर 20 साल की लड़कियां माँ बन चुकी होती है लिटरली। मैं मानती हूँ कि भाई अब ज़माना बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आज भी ये दौर है जब 20 साल की लड़कियां माँ बनी हुई होती हैं। तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं, कोई ये ना कहना कि अब नहीं होता। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, अब भी होता है। अब शायद 100 में से 30 लड़कियों के साथ होता होगा, 40 लड़कियों के साथ होगा वो 20 साल की उम्र में माँ बन जाती है, लेकिन होता है अब भी। तो खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सपना, वो सपना बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में आज सपना घूम रही है। सपना और सितारा के व्लॉग्स देख रही हूँ ना आजकल, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए बाकी टीनेजर में कौन है और बाकी हॉस्पिटल में भीड़ के ऊपर है। मैं तो ये सोचती हूँ हॉस्पिटल वाले कैसे नहीं मना करते, मतलब भाई जितना भी लोकल से लोकल हॉस्पिटल हो, वहाँ पर दूसरे लोग भी तो होते हैं ना, उनको क्या परेशानी नहीं होती इतनी भीड़ इकट्ठा कर करके हॉस्पिटल में बैठ जाना, और वो भी एक न्यूबॉर्न बेबी के पास। और सब नॉर्मल व्लॉग लगा है, किसी में सिर्फ अगर ये चंद 4 बलून अगर ये फुला लेती ना, लिटरली आपको फील भी नहीं होता कि इसके अंदर दीपिका शुएब जो है वो उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि दीपिका शुएब तो हर एक चीज़ में से गायब है ना, जब इन्होंने बेबी की अनाउंसमेंट की, हर एक बड़ी बड़ी चीज़ों में से गायब हो चुके हैं शुएब दीपिका। इसके घर से, इसकी हर एक जगह से शुएब दीपिका गायब हो चुके हैं। इस व्लॉग को देखने के बाद ना मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंट फील हुआ है कि यार ये कैसे बंदे हैं, मतलब इनके घर के अंदर इतना कुछ चल रहा है और ये लोग इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हैं। मैं मानती हूँ आप रोक धोके नहीं दिखाओगे, आप नहीं करोगे, लेकिन एक आपके चेहरे पर ना फिक्र दिखती है। और मुझे कोई ये ना बोलना कि आपको तो सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसी दिन कहा था कि भाई जब तक व्लॉग नहीं आएगा तब तक, और अगर व्लॉग के अंदर दिखता ना थोड़ा सा भी कि यार ये थोड़े से परेशान है या ये है, अब देख लेना, आप एक दिन निकलने दो, कल के दिन आप जाके देख लेना कितनी बातें हो रही होंगी इसी के व्लॉग की वजह से। कि सबा का व्लॉग देख के ये लग रहा है कि दीपिका को इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, दीपिका ऐसे ही कर रही है, या तो ये बीमारी से निकल चुके हैं या तो ये हो चुका है। आप देख लेना दीपिका की बीमारी पर कितनी बातें शुरू हो जाएंगी। एक आधा कमेंट तो मैंने रीड किया भी था, बट मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देख लेना अभी शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने पे, क्योंकि इसका व्लॉग बहुत नॉर्मली आया है। एक बलून ना फुलाने से किसी को ये नहीं फील होगा कि आपके घर के अंदर कुछ मसला हो रहा है। बाकी हर एक तरीके से आपके चेहरों पे, सबके चेहरों पे खुशी दिखी है। बच्चा आने की खुशी, उस टाइम पर हम सब ने बोला था कि बच्चा जब पैदा हुआ तब सबने खुशी दिखाई है। और उस टाइम तक सिर्फ दीपिका का एक छोटा सा ट्यूमर था, वो टेनिस बॉल साइज का था, लेकिन वो ट्यूमर ही था, तो सबको ये था कि ट्यूमर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये बच्चा आया घर पर, तब तक वो चीज़ कैंसर के अंदर तब्दील हो चुकी थी। चाहे कैंसर ट्यूमर के अंदर हो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कैंसर जो है ना वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो इसीलिए चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे देखने के बाद, और मुझे दीपिका के लिए काफ़ी बुरा फील हुआ। बट खैर उसके लिए बुरा फील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इंसानियत दिखा देते कि बहुत बुरा फील हुआ है मुझे उसके लिए। आई होप कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए और उसको अकल है कि वो किधर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रही है, और वो फिर अपने लिए जीना शुरू करे, अपने बच्चे के लिए जीना शुरू करे कि इसके बच्चे के लिए कोई नहीं। यार किसी के मुंह पर एक लफ्ज़ नहीं था रोहान को लेकर, मतलब इतनी बेहिसी मैं नहीं सोच सकती थी कि ये व्लॉग्स में दिखाएंगे। भाई आप कम से कम व्लॉग के लिए अपना रिश्ता अच्छा दिखा लो, कम से कम लोगों के लिए दिखा दो कि भाई देख लो, हम जो है अपने रिश्तों की कदर करते हैं और हम भाभी की कदर करना जानते हैं। लेकिन खैर शायद ये बहुत ज़्यादा रियल दिखाना चाहते हैं खुद को, तो इसलिए जो भी जैसा भी इनका रिश्ता है वो ये दिखा रहे हैं। तो आप लोग ये क्या रहा है। अच्छा इस व्लॉग के अंदर और भी बहुत कुछ था, मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं, बहुत लंबी हो जाएगी वरना पॉडकास्ट। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट पे अपनी राय लास्ट में देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।